अच्छा जी, तो पहले एक सिंपल समझते हैं। अब ये तो सब हो गए। तो अब तक हमने कुल मिला के 4 प्रोग्राम किए हैं रिकर्जन से। वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फिबोनाची सीरीज, वो फर्स्ट क्लास में हुए थे। बाइनरी सर्च एंड टावर ऑफ हनोई, वो सेकंड क्लास में हुए थे। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास। फिबोनाची सीरीज रिकर्जन से वासु ने दोबारा बताने के लिए कहा था, लेकिन अब वो इस बैच में आएगा ही नहीं, तो वरना मैं उसको दोबारा बताता। अच्छा, तो एक सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं पहले। किस चीज का? पावर लगानी है एक नंबर पे, पावर यूजिंग रिकर्जन। दो कितना सिंपल बनेगा, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, दो चीजें पास करेंगे उसे, ए और बी, कि भैया ए पे बी पावर लगा दी। फंक्शन ही दो नंबर को पकड़ेगा। बेस कंडीशन क्या बनेगी कि इफ पावर इज नाउ 1, पावर घटते 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 अब 1 रह गई है, तो नंबर को ही रिटर्न कर दो। और नहीं तो फंक्शन को दोबारा कॉल करो नंबर और एक कम पावर के साथ। मतलब 5 पे 3 लगानी है पावर, आपने फंक्शन को कॉल किया। बेस कंडीशन ये है कि अगर अब पावर 1 रह गई है तो 5 को रिटर्न कर दो, और नहीं तो 5 की पावर 2 को कॉल करो और रिटर्न क्या करो, 5 इंटू 5 की पावर 2। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 5 लगानी है, 2 की पावर 5, आपने 2 और 5 पास किया। अब क्या रिटर्न होगा पता है, 2 इंटू, अगेन कॉल द फंक्शन 2,4, एक 2 तो हो गया, अब 2 की 4 लगानी है सिर्फ। अब दोबारा से कॉल द फंक्शन 2 इंटू 2,3, 2 इंटू 2,2, 2 इंटू 1, जब 2 इंटू 1 हुआ तो रिटर्न 2, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5 कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक बेसिक आइडिया हुआ कैसे होगा ये पावर का प्रोग्राम, समीर जी? यस सर, हो गया है ना? जैसे कि देखो, डेफ पावर ए पे लगानी है बी की पावर। बेस कंडीशन है कि अगर पावर, या चलो नाम थोड़ा वैसे कर लो, x पे लगानी या n पे लगानी है कितनी पावर, p, तो अगर पावर बची है 1, तो किसी की पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो रिटर्न दैट नंबर, रिटर्न n। और नहीं तो रिटर्न क्या करो, n मल्टीप्लाई बाई पावर, किस चीज की पावर, n की ही पावर। कितनी पावर, पावर से एक कम। बस अब इसको जरा आप लोग समझो, देखो समझ में आ रहा है? सर आ गया। बहुत बढ़िया। सर पावर दोबारा कॉल हुआ है ना, फिर पावर दोबारा चलेगा। हाँ हाँ हाँ, P-1 तक, जब तक P1 नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही। तनु, सागर, भुवन, अंशिका? यस सर आ गया। यस सर, समझ आ गया। यस सर आ गया। ठीक है जी। अब कुछ प्रोग्राम आप लोग भी ट्राई करना, जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब जो भी दिमाग से आप सोच सकते हो एक लूप का प्रोग्राम, उसको आप लोग ट्राई करना, किससे, रिकर्जन से। और ट्रस्ट मी, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक ऐसा मत कहना कि आपको रिकर्जन समझ में आ गई। समझ में आ गई ऐसा हम नहीं कह सकते। तो कुछ जितने भी प्रोग्राम है आप लोग रिकर्जन जरूर ट्राई करना। तो देखो समझ में आपको आ गया, बट स्टिल यहां से क्या कॉल होगा, मान लो मैंने पावर को कॉल किया, मैंने कहा जी ऐसा है 2 पे लगानी है पावर किसकी, 4 की, ठीक है। प्रिंट में इसे कॉल किया। अब यहां से ये गया 2 और 4, 1 तो वो नहीं है, तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई पावर किस चीज की, 2 की कितनी, 3। तो अगर 2 की पावर 4 बना है, 2 इंटू पावर 2 की 3, तो पावर 2 3 क्या बनेगा, 2 इंटू पावर 2,2, ये क्या बनेगा, 2 इंटू पावर 2,1, और 2,1 बिकॉज ऑफ p इज 1, रिटर्न n, तो 2,1 बन गया 2, 2 इंटू 2 ये बन गया 4, 2 इंटू 4 ये बन गया 8, 8 इंटू 2 ये पूरा बन जाएगा, 2 4 क्या बन जाएगा, 16। ये इस तरीके से काम करेगा। अच्छा जी, अब एक प्रोग्राम में कोई और लेता हूं जो मैंने भी कभी ना किया हो, है ना, जिसमें मैं भी थोड़ा सा फंसूं। यही एक तरीका है जिसमें कि आप लोग हेल्प कर पाएंगे थोड़ी। कोई प्रोग्राम आप लोगों के दिमाग में हो,
एक वो तो आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे कैसे होगा। हाँ, एक वो प्रोग्राम करते हैं, वो मैंने किया था बहुत पहले, ऐसा मैं मतलब झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने नहीं किया, मैंने कर रखा था, बट उसमें हम एक चीज का यूज करना पड़ेगा स्पेशल, तो वो आप एक नई चीज पढ़ोगे आज, ठीक है। तो चलो लेट्स टुगेदर मेक अ प्रोग्राम ऑफ रिवर्सिंग अ नंबर। एक नंबर को रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ लूपिंग रिकर्जन, ठीक, लूपिंग नहीं रिकर्जन। अच्छा जी, तो अब इसमें मेन दिक्कत देखते हैं क्या आती है, मेरे को भी याद नहीं है कैसे किया था, भावना में गया पेन। तो अच्छा, बेस कंडीशन क्या बनेगी, बेस कंडीशन क्या बनेगी बताओ। एक नंबर को रिवर्स करना है, मतलब कि कुछ ऐसा हो कि एक फंक्शन बनेगा रिवर्स, उसे पास किया 1 2 3, तो रिकर्जन से ये प्रिंट हो 3 2 1, ये रहा वो फंक्शन डेफ रिवर्स, और ये लिया इसने n। तो बेस कंडीशन क्या होगी जो हम लोग लगाते हैं, तो पहले आप लोग आप में से कोई बताओ, फिर मैं सोचता हूं, मतलब मैं भी गैस कर सकता हूं। बेस कंडीशन क्या बनेगी सागर, अंशिका बताओ बेस कंडीशन क्या बनाई है इसमें। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमें रिकर्जन समझ में आ गया है ना, अभी हमें और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप ये देखो ना कि बेस कंडीशन वैसे क्या बनती है बिना लूप के, वो यही तो बनती है जब तक कि नंबर ना हो जाए 0, है ना, जब तक कि नंबर ना हो जाए 0। तो हम एक काम करें क्या, बेस कंडीशन कुछ ऐसी बना देते हैं कि अगर नंबर 1 डिजिट का रह गया एंड में, हम डिवाइड करते रहेंगे इसको बार बार 10 से, 1 2 3 को 1 2 कर देंगे, 1 2 को 1 कर देंगे। तो अगर नंबर रह गया है लेस देन 10, तो रिटर्न द नंबर इटसेल्फ। क्या ठीक रहेगा, रिटर्न द नंबर इटसेल्फ। चलो देखते हैं बेस कंडीशन भी देखते हैं। इसके बाद यहां लगा देते हैं कि इफ या इसको बाद में लगाएं कैलकुलेट करके, है बहुत लिंक हो गई, ये नहीं कर देगा। अच्छा जी, तो हम यहां पे कुछ ऐसा लिखेंगे कि रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस नंबर रिमाइंडर 10, and then again call the function but not n and divide by 10। तो वही मतलब मैंने एक लाइन कम कर दी, हम ये तो करते हैं कि पहले रिमाइंडर निकालते हैं, ऊपर रिमाइंडर निकालते हैं, फिर रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो मैंने इस जगह लिख दिया इंटू n रिमाइंडर 10, आप चाहो तो ऊपर रिमाइंडर ले लो, फिर इसे पास किया। ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, रिटर्न कर दो ये, यानी कि यहां बेस कंडीशन कुछ ऐसी बन सकती है कि इफ नंबर is equal to 0 now, then return reverse, ठीक है, और else do this। अब यहां पे जो एक गड़बड़ इस कोड में खुद गड़बड़ हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी बस जस्ट से सोच के ही लिख दिया इसको, तो गड़बड़ तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन एक चीज इसमें ये साफ साफ है कि रिवर्स तो अंशिका हर बार रीसेट हो जाएगा, है नहीं, बल्कि रीसेट छोड़ो, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या एरर नहीं आएगा, एरर आएगा। जैसे वो इस लाइन को पढ़ेगा कि रिवर्स इक्वल टू REV इक्वल टू REV इंटू 10, तो क्या बोलेगा, भैया ये REV क्या है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस REV को डिक्लेयर करना पड़ेगा। दीपक बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। अब दीपक अगर मैंने REV को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि REV इक्वल टू 0, तो हर बार जैसे फंक्शन कॉल होगा वो रिवर्स को 0 कर देगा। मैं आप लोगों से सागर ये कह रहा हूं कि सागर मुझे नहीं पता ये कोड सही है, हो सकता है सही है, तो आप बस थोड़ी देर के लिए क्या मान लो कि हाँ भाई ये कोड ठीक है, नाउ दिस कोड इज करेक्ट। अब लेकिन एक एरर तो यहाँ साफ दिख रहा है सागर, क्या कि रिवर्स डिक्लेयर नहीं है, क्यों सागर बताओ, हाँ या ना, ये रिवर्स डिक्लेयर नहीं है ना? यस सर। अच्छा सागर, यस सर।
अब अगर मैं मान लो इधर कहीं पे एक डिक्लेयर कर दूं कि ऐसा है रिवर्स 0 है, तो भी गड़बड़, क्योंकि जैसे रिकर्सिव कॉल होगी वो दोबारा यहां जाएगा, वो दोबारा रिवर्स को 0 कर देगा। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या करें इसका? तो ऐसे में देखो, ऐसे में वी कैन डिक्लेयर रिवर्स अ ग्लोबल वेरिएबल 0, ग्लोबल 0, जिससे कि एक तो अननोन की भी हट गई, ठीक है, अब तो नोन है, क्योंकि ग्लोबल आप लोगों ने पढ़ा है LEGB रूल, अगर लोकल नहीं मिलेगा तो ग्लोबल में देखेगा, ग्लोबल में देखेगा। अच्छा जी, एंड मोर ओवर जो इसकी वैल्यू है वो नेक्स्ट टाइम याद रखेगा, क्योंकि वो ग्लोबल है, ग्लोबल को भूलेगा नहीं वो, तो यहां से दोनों दिक्कत दूर हो जाएंगी। अब इसको रन करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कैसे काम करेगा, और चलेगा पता कि ये ठीक है या नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, कि अगर आप ये चाहते हो कि भैया देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन अ ग्लोबल वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल, तो एक्चुअली हियर इस इफ के ऊपर, ठीक है, हमारी जगह नहीं है, ये आर के नीचे और ये इफ के ऊपर यहाँ पे यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, व्हाट, ग्लोबल REV। आप यहां बता सकते हो एक्सप्लिसिटली, फोर्सफुली, मैनुअली कि भैया हम जो ये REV यूज कर रहे हैं दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड। तो अगर मान लो कोई फंक्शन के अंदर भी REV नाम का वेरिएबल मिला तो उसको इग्नोर कर देगा, वो ग्लोबल को ही यूज करेगा, क्योंकि आपने इसको लिख दिया है। अच्छा जी, अब देखो सागर कैसे काम करता है। 1 2 3 आपने पास किया, ये 1 2 3 यहाँ पे रिसीव हुआ, क्या n 0 है? नहीं है जी, यहाँ पे आ जाओ, तो ये बन गया रिवर्स इंटू 10 यानी कि 0 प्लस n रिमाइंडर 10 वाया 3, तो रिवर्स में कितना आ गया 3। अब रिवर्स को कॉल हुआ 10 से डिवाइड मार यानी कि 12, अब यहाँ पे आया 12, क्या वो 0 है? नहीं जी वो 0 नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, रिवर्स इंटू 10 यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 10 से रिमाइंडर 12 का यानी कि 2, हाँ सही जा रहा है, देखो ये 32। अब यहां से आपने 1 पास किया, क्या है 0 है? नहीं है जी, फिर रिवर्स इंटू 10 यानी कि 32 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर को 1 ही बचेगा 321। अब क्या पास कर दो, 1 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0, अब यहाँ पे आ गया 0, क्या है 0 है? हाँ जी 0 है, तो रिटर्न रिवर्स, तो क्या रिटर्न हो गया ये 321, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 321। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए 2 क्वेश्चन है, एक पावर वाला और एक ये रिवर्स ऑफ अ नंबर। अब एक काम करते हैं, बबल सॉर्ट और करते हैं, ठीक। और तो बबल सॉर्ट पहले मेरे को आप लोगों को बतानी पड़ेगी नॉर्मल तरीके से, और जब मैं ये कोड टाइप करूंगा लैपटॉप में तो रिमाइंड कराना मेरे को, मैं आपको तभी ये व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कोड टाइप करके और वहां भेज दूंगा। अच्छा जी, क्या करना था, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जितने बच्चे 11 से पढ़ रहे हैं उन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, पता नहीं कितनी बार बबल सॉर्ट पढ़ाया है, और जो नए बच्चे हैं उनको नहीं आती होगी, तो पहले जो नए बच्चे हैं वो सुन लें, बहुत सिंपल चीज है भाई, बहुत सिंपल दीपक, लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट में कुछ एलिमेंट है, लिस्ट को भी मारो गोली। आप जरा सब लोग जिसको नहीं आती वो इमेजिन करो कि आप एक टीचर हो और आपके सामने एक स्टूडेंट की लाइन बैठी, उस लाइन में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा मैं यहाँ खड़ा हूँ आप भी खड़े हैं और 10 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। वो 10 बच्चे हाइट के हिसाब से नहीं बैठे हैं और आपको हाइट के हिसाब से लगाने हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको वो बच्चे लगाने हैं। तो आप लोग क्या तरीका यूज करोगे? वन मेथड, बहुत तरीके हैं, द वन मेथड विच यू कैन यूज इज कि आप लोग शुरू के 2 कंपेयर करो, शुरू के 2 कंपेयर करो, अगर वो दोनों आपस में ठीक बैठे हैं, ठीक का मतलब अगर पहले वाले की हाइट कम है दूसरे की ज्यादा है तो ठीक बैठे हैं। लेकिन आप दीपक ऐसा मान लो कि जो बच्चा सबसे पहले बैठा हुआ है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। अब दीपक आपने शुरू के 2 को कंपेयर किया, दीपक बताना है नाम है कि अब क्या वो ऑर्डर में है? दीपक पहले वाले की हाइट ज्यादा है, बल्कि सबसे ज्यादा है रो में, और दूसरे की कम है, तो पहले की तो कम होनी चाहिए ना, तो अगर पहले वाले की ज्यादा है दूसरे की कम है तो ऑर्डर में नहीं हुए, आया ना? यस सर। यस, तो आपने क्या किया, आपने दोनों को स्वैप कर दिया कि भैया ऐसा ज्यादा हाइट वाला यहाँ आ जाए, कम वाला यहाँ आ जाए। अब आप आगे बढ़े, आगे फिर वही मिला ज्यादा हाइट वाला, आपने कहा भाई तू फिर स्वैप हो। अब फिर आगे बढ़े, फिर वही मिला ज्यादा हाइट वाला, आपने कहा तू फिर स्वैप हो। दीपक ऐसा करते 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 क्या हुआ, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा थी वो एंड में खिसक गया,
हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। अब लेकिन क्या इसका मतलब सब बच्चे हाइट में लग गए? नहीं। अब आप क्या करोगे? अब यही काम दोबारा करो। तो ऐसा करते 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 क्या होगा, सारे बच्चे एक हाइट वाइज ऑर्डर में लग जाएंगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। अब मैं थोड़ा सा नंबर के जरिए आपको समझाता हूं। देखो, मान लो ये है आपका एक लिस्ट, ठीक है, 20, 10, 5, 50, 30 और 15, बल्कि इसको 5 कर दो। तो आपने शुरू के 2 एलिमेंट कंपेयर किए, क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है जी, स्वैप करो। 10 यहां, 20 यहां। आप आगे बढ़े, क्या ये ऑर्डर में है? हाँ जी है, छोड़ दो। क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है, स्वैप करो। 30 यहां, 50 यहां। अच्छा जी, क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है, स्वैप करो। 5 यहां, 50 यहां। ये एक बार आपने काम कर दिया, एक बार से क्या हुआ, 50 आखिरी में आ गया। तो अब जो आपको लिस्ट मिली वो क्या, 10, 20, 30, 5, 50। कंपेयर करो, ऑर्डर में है, नो नीड टू स्वैप, नो नीड टू स्वैप, स्वैप इट। 5, 30, फिर वही 10, 20, 5, 30, 50, फिर नो नीड टू स्वैप, स्वैप करो 5 और 20, 10, 5, 20, 30, 50, फिर कंपेयर करो, स्वैप करो 5, 10, 20, 30, 50। तो ये टेक्निक सबको कंसेप्ट वाइज समझ में आ गई, खासकर जो बच्चे नए हैं, विदुषी, दीपक, Yes, sir. Yes, sir. आस्था, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, वो क्या बोल देंगे कि राइट अ कोड, जो हम करने वाले हैं, टू परफॉर्म बबल सॉर्ट यूजिंग फंक्शन, या पता है क्या बोल देंगे, ऐसे नंबर दे देंगे और क्या पूछ लेंगे आपसे, प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ लिस्ट आफ्टर थर्ड पास। थर्ड पास मतलब क्या, ये था आफ्टर फर्स्ट पास, सेकंड पास एंड थर्ड पास। तो आपको ये लिख के आना होगा कि थर्ड पास के बाद ये रहेगा। फिर ऐसे ही टेक्निक और भी है, इंसर्शन सॉर्ट भी है, सिलेक्शन सॉर्ट भी है। देखते हैं कोर्स में शायद इंसर्शन सॉर्ट और भी है इस पर। तो वो बोल देते हैं कि भैया ये नंबर है, प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ लिस्ट आफ्टर थर्ड पास ऑफ मे बी इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का है तो आपको ऐसे करनी है। वहीं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग में है, तो सिर्फ दीपक चेंज क्या आता है पता है, जैसे कि आप अभी क्या कर रहे थे, अगर ये छोटा है नंबर और ये वाला नंबर बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। 20 बड़ा था, 10 छोटा था, स्वैप कर दिया। डिसेंडिंग करना होगा, जस्ट उल्टा, साइन घूम जाएगा कोड में से। अगर ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है तो आप स्वैप कर दोगे और फिर वैसे ही सोचोगे। तो उसमें क्या होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो लास्ट में आ जाएगा, और असेंडिंग में कर रहे हो तो हैवीएस्ट जो है वो लास्ट में आ रहा है। सॉर्टिंग की क्लास अलग रखेंगे, सॉर्टिंग क्लास अलग रखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से दोबारा सब कुछ पढ़ेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब। लेकिन आज हमें पहले इसका कोड लिखना है, फिर उसको रिकर्जन से करना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि मेरे को यानी दोबारा पढ़ाना ही है। अच्छा, तो इसका मतलब भुवन बेसिक आइडिया क्या बन रहा है, देखो मैं जो बोल रहा हूं वो बस रट लो तो कोड अपना बन जाएगा। वो ये बन रहा है कि कंपेयर टू एलिमेंट, if they are in order leave them, otherwise swap them, do this repeatedly। कितनी बार, जितने एलिमेंट हैं, पूरी अरे सॉर्ट हो जाएगी। सही है ना। 2 एलिमेंट कंपेयर करो, ऑर्डर में नहीं है, स्वैप कर दो। ऐसा बार बार करने से हैवीएस्ट लास्ट में आता है, और इसी को बार बार करने से पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। तो देखो मैंने इसका फंक्शन बनाया, डेफ बबल सॉर्ट, आर्ग्यूमेंट में क्या लिया, लिस्ट और उसका साइज, लिस्ट और उसका साइज। अब यहां पे लिखा कि इफ नहीं, पहले फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, जितने एलिमेंट हैं उतनी बार लूप चलाओ, फॉर जे इन रेंज एन, इसको अभी कुछ चेंज करेंगे इसमें। अब यहां पे देखो हमने कहा कि अगर लिस्ट का जे इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, क्या मतलब है इसका विदुषी, कि अगर लिस्ट के जे पे जो है वो बड़ा हो j+1 से,
जैसे कि आस्था क्या था कि जो लिस्ट का जे यानी कि 20 था वो बड़ा था अगले से यानी कि 10 से, तो आपने इन दोनों को स्वैप कर दिया था। तो यानी कि लिस्ट ऑफ जे कॉमा लिस्ट ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू लिस्ट ऑफ जे प्लस वन कॉमा लिस्ट ऑफ जे। स्वैपिंग बाय ऐसे करते हैं ना, जैसे ए और बी स्वैप करने हैं तो क्या करेंगे आज का, ए और बी स्वैप करने हैं तो ए कॉमा बी इक्वल बी कॉमा ए कॉमा बी इक्वल बी कॉमा ए। अच्छा तो देखो वही हुआ ये क्या कि अगर एक एलिमेंट बड़ा है अगले से, उन दोनों को स्वैप कर दो। ऐसा बार बार करने से, मैं जेलू की बात कर रहा हूं, ऐसा बार बार करने से हैवीएस्ट लास्ट में आता है, और इसी को बार बार करने से एक और बार पूरी लिस्ट शॉर्ट हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? जरा बताओ सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर आ गई। बहुत ही अच्छी बात है भैया जी, सर बड़ी लेट बोला आपने। सर कोड तो सारे पहले वाले हैं। हाँ हाँ कोड तो किसने बोली ये बात? तानवी। हाँ जी सर इसमें जो हमारी रेंज है वो 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो 0 से ही तो हो रही है बाय डिफॉल्ट, तो रेंज 0 से स्टार्ट होती है। पर आपने जेन रेंज n लिखा है ना, इसलिए पूछ रही थी। तो n तक तो बेटा वो जाएगा ना, n तक तो उसको जाना है, ओके। क्योंकि लूप में क्या होता है अगर हम सिर्फ एक नंबर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक ही नंबर नॉर्मली चलती है। अच्छा ये आप स्पेस से कंफ्यूज हो गए होगे शायद, आगे मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो 0 अच्छा, से अच्छा। लेंथ तक चलती ना, और -1 का स्पेस होता उसमें। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसा है, मे बी ऐसा हुआ होगा कि आगे जगह छोड़ दीजिए तो उसमें क्या लग रहा होगा ये स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे मेरे को ना विदुषी कुछ और लिखना है, क्या लिखना है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे दो चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस एन एरर। एरर आएगा, क्या एरर आएगा? एरर ये आएगा विदुषी कि थोड़ा ध्यान से समझना, 5 एलिमेंट है, ठीक है, देयर आर 5 एलिमेंट, तो n हो गया 5, n हो गया 5, लेकिन क्योंकि मैंने रेंज में लिखा है 5 तो वो चलेगा 4 तक, और इंडेक्स भी 4 तक ही होगा, 0 to 4। अब बात समझ में आ गई? हाँ। अच्छा 0 to 4, तो नाउ इमेजिन कि जब J4 होगा, J0 होगा, J इन रेंज 5 है क्योंकि N5 है, क्योंकि N5 है तो J इन रेंज 5 है, तो J0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा। तो जब यहाँ पे आस्था जरा सोचो कि जब J4 होगा तो J + 1 क्या होगा? 5, 5 होगा। और 5 एलिमेंट हमारे पास है नहीं। है। तो आएगा एरर। 5 ही तो है सर। कौन तानवी ने बोला? सर वो तो इंडेक्स चल रहा है ना 4 पे, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, एलिमेंट तो 5 है ना। तो जुकाम हो गया तानवी क्या है? क्या सर? जुकाम हो रहा है क्या? नहीं तो। नहीं बोल, तानवी बोल रही है ना, कोई और बोल रहा है? हाँ सर मैं ही बोल रही हूँ। कंप्रेस सी लग रही है आवाज। 0 1 2 3 4, देखो ये है लिस्ट। हियर तानवी जी n है 5, तो आपने लिखा 5, तो वो चला कहां तक? 4 तक, ठीक है, वो चला कहां तक? 4 तक। तो जब J 4 पे होगा तो वो क्या कंपेयर करेगा कि क्या लिस्ट का 4 बड़ा है 5 से, और 5वां इंडेक्स थोड़ी है, साइज ही तो 5 है, इंडेक्स थोड़ी है 5। यस सर। इसीलिए हम जो यहाँ पे लूप चलाएंगे वो चलाएंगे n-1 तक, कि भैया ऐसा है 0 पे खड़े खड़े 1 से कंपेयर कर लो, 1 पे खड़े खड़े 2 से, 2 पे खड़े खड़े 3 से, एंड 3 पे खड़े खड़े 4 से। 4 तक मत जाना। ये बेसिक चीज लिस्ट में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी है कि जब भी हम एक एलिमेंट पे खड़े खड़े अगले पे जाएं तो आखिरी में ना जाएं, और जब एक पे खड़े खड़े, ऐसा इंसर्शन सॉर्ट में होगा, जब एक पे खड़े खड़े पिछले पे आए तो हम 0 पे ना आए, क्योंकि 0 के पहले कोई नहीं होगा। तो इसीलिए आस्था, भुवन, विदुषी, मुझे बताओ आपको आया समझ में n-1 क्यों किया? यस सर। ठीक है भुवन? हाँ जी सर। चलिए ठीक यस है। सर। अब एक चीज और ये कि अब मान लो वो जो पहला बच्चा था,
आपने उसको स्वैप करते 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 आखिरी में कर दिया क्योंकि उसकी हाइट मैक्सिमम है। अब अगली बार कंपेयर करते करते क्या उससे दोबारा कंपेयर करना समझदारी है? भाई उसकी तो हैवीएस्ट थी, वो 50 जो है वो स्वैप होते होते लास्ट में आ गया है, तो अब अगली बार 50 से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अच्छा, उससे अगली बार 40 को भी छोड़ो, उसके अगली बार 30 को भी छोड़ो। इसका मतलब जब एक बार लूप चल जाता है तो एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम उससे कंपेयर मत करो। अगर 1000 एलिमेंट हैं, अगर आपने 999 भी वो सॉर्ट कर दिए हैं, तो हमारा कोड उस आखिरी के लिए भी बिना बात के सबसे कंपेयर करेगा। मान लो 1000 एलिमेंट है, वो क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब मान लो कि 2 से लेके 1000 तक सब सॉर्ट हो गए हैं, 1 बच रहा है, लेकिन हम तो फिर भी लगे पड़े हैं 1 को 2 से कंपेयर करने में, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से। तो लॉजिकल बात है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे माइनस आई। हम जे लूप को कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सुन, जितना आई चल चुका हो तू उतना पीछे से कम चलिए, क्योंकि अगर आई एक बार चल गया है तो तू पीछे से एक एलिमेंट को छोड़ दे। अगर आई 2 बार चल गया है तो पीछे से 2 एलिमेंट को छोड़ दे। आई 3 बार चल गया है तो पीछे से 3 एलिमेंट को छोड़ दो, क्योंकि वो एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। तो दिस स्टेप, जस्ट दिस माइनस आई विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ये बात समझ में आई? माइनस आई क्यों किया? यस सर, आ गए। ठीक है, सबको समझ में आ गई? यस सर। चलिए ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे देखो, एक ही लूप लगाया, यहां फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया, बबल सॉर्ट लिस्ट n-1, और यहां से माइनस आई हटा दिया, और यहां कर दिया कि इफ, ये इसकी सीट में ना, हाँ, कि इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न। ये बन गया किस चीज से? रिकर्जन से। 2 लूप थे, अब एक लूप का काम फंक्शन खुद कर रहा है। कैसे? वो एक एलिमेंट सॉर्ट करता है, अपना साइज एक कम करता है, कहता है इसको ठीक कर दो, पीछे से फिर एक एलिमेंट सॉर्ट करता है, साइज एक कम करता है, कहता है अब, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो 10 एलिमेंट पास किए तो उसने कहा जी लिस्ट है 10 एलिमेंट है। जब एक सॉर्ट हो गया तो उसने कहा जी 10 लिस्ट पकड़ो 9 एलिमेंट है, लिस्ट पकड़ो 8 एलिमेंट है, लिस्ट पकड़ो 7 है, लिस्ट 6 5 4 3 2, जैसे लिस्ट एक एलिमेंट बचा तो रिटर्न। ये हो गया बाइनरी, ये बबल सॉर्ट रिकर्जन से। सबको बात समझ में आ गई? आ गई यस सर। सर। यस सर। दो लूप थे, एक लूप हटा के एक फंक्शन कॉल ऐड कर दी। तो ये फंक्शन क्या है? हमने कहा जी इस लिस्ट को सॉर्ट करो, 10 एलिमेंट है, एक एलिमेंट। अब जो माइनस आई वाला काम है, जो एक बार कम कर रहा है हर बार, वो यहाँ पे n-1 करता है। लिस्ट को सॉर्ट करो 10 एलिमेंट वाली, लिस्ट को सॉर्ट करो 9 एलिमेंट वाली, लिस्ट को सॉर्ट करो 8, लिस्ट को 7, ऐसे कर, जैसे एक रह जाए तो लिस्ट को रिटर्न कर दो। और आप जानते हो कि अगर आप कभी भी कोई म्यूटेबल टाइप पास करते हो, आप जानते हो कि जब भी आप फंक्शन को कोई म्यूटेबल टाइप पास करते हो तो चेंजेस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से एक अनसॉर्टेड लिस्ट फंक्शन को पास करूंगा, फंक्शन कुछ चेंजेस करेगा, उसमें सॉर्ट करेगा, और वो चेंजेस नीचे भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो पढ़ रखा है फंक्शन चैप्टर में कि जब भी कोई म्यूटेबल टाइप पास किया जाता है तो चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जितने प्रोग्राम हमने आज किए हैं कौन कौन से? पावर ऑफ अ नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर, और कोई क्या था? टावर ऑफ हनोई तो समझा था, एंड देन दिस बबल सॉर्ट। ये तीन ही किया हमने रिकर्जन से। हाँ, तीन ही। यस सर। ठीक है जी, एक गिलास पानी और पी जाऊंगा मैं, तो आपको देखिए।
अच्छा जी, तो समय का थोड़ा अभाव भी है, इसको हम सर नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। नहीं नहीं सब बने हुए हैं, मैं टाइप ही नहीं करता, मैं तुमको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर को रिवर्स, हाँ ये रहा, देखो ये वैसे ही हुआ है। हाँ देखो वही है ना, अगर नंबर रह गया हो कितना, एक मिनट में स्पॉटलाइट, हाँ तो नंबर अगर 0 रह गया है तो रिटर्न रिवर्स, और नहीं तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, देन कॉल अगेन द फंक्शन एंड पास इट डिवाइड बाय 10, ये पास किया, प्रिंट किया रिवर्स, बस ये उल्टा हो गया। ठीक है ना, देखो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, यस सर। है ना, कि रिवर्स को ऊपर 0 ले लिया है। अब देखो अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखो ग्लोबल वाले को, यहाँ मैं इसको कर दूं कमेंट, तो क्या बोलेगा, कहेगा जी रिवर्स क्या है, ये रिवर्स क्या है। अच्छा अगर मैं इसको मतलब ग्लोबल को हटा भी दूं, ना लिखूं, हाँ तो उसे मिल नहीं पाएगा ये वेरिएबल, वो यहाँ पे बोलेगा भैया ये रिवर्स क्या है। खैर तो वो ग्लोबल अपने को लिखना पड़ेगा। अच्छा और अगर मैं मान लो ग्लोबल ना लिखूं, मैं कहूँ जी ऐसा है मैं ग्लोबल नहीं लिखूंगा, और ना मैं यहाँ पे एक रिवर्स लिखूंगा 0, तो अब मुझे फाइनली 0 मिलेगा, क्योंकि वो हर बार रिवर्स जो 0 कर देगा, है नहीं। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, ये कोड आप लोग ले लो। नेटवर्किंग अनंत प्रकाश जी 12:15, वो कल भी क्लास लेनी है मेरे को तो। अच्छा जी ठीक है, ये हो गया, क्या चीज थी ये, रिवर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव। अच्छा जी, और क्या था, पावर ऑफ अ नंबर है, देखो कितना सिंपल था, a की पावर b लगानी है, अगर पावर 1 रह गई है तो नंबर रिटर्न कर दो, और नहीं तो दोबारा फंक्शन कॉल कर दो विद नंबर एंड 1 लेस पावर रिकर्जन से, एंटर द वैल्यू 2, एंटर द पावर 5 तो 32। ठीक है ना, समझ में आ गया, इसमें कुछ और तो क्लियर नहीं करना मेरे ख्याल से। नो सर। ठीक है, तो ये भेज देता हूं मैं, कैलकुलेटिंग पावर ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। अच्छा अब लास्ट था बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट देखो मैं आपको पहले दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से। बबल सॉर्ट कहाँ फंक्शंस में होगा, लैम्डा फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन, डेकोरेटर्स, डेकोरेटर जनरेटर तो आपके कोर्स में ही नहीं है, क्लोजर फंक्शन भी कोर्स में नहीं है आपके, ये चीजें तो बड़े काम की हैं। चलो फिर कभी देखेंगे जब समय बचेगा। कहाँ मिलेगा बबल सॉर्ट, लिस्ट में, हाँ यहाँ होगा, देखो कितने प्रोग्राम किए लिस्ट के हम लोगों ने, बबल सॉर्ट देखो ये है, देखो आम जिंदगी, इसमें मैंने ना खाली देखो सॉर्टिंग के स्टेप्स कौन कौन से, ये रिकर्जन नहीं है, तो ये जे लूप लगाया n-1 -i, अब मैंने कहा जी ऐसा है अगर j वाला एलिमेंट बड़ा है j+1 से तो इन दोनों को स्वैप कर दो और इस काम को बार बार कर दो। यहां मैंने समझाने के लिए आप लोगों को हर j लूप से बाहर जाके मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने के दिखाया है कि देखो क्या होता है हर j से बाहर आके। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिस्ट लूंगा ये और यहां कर दूंगा बिफोर सॉर्टिंग लिस्ट, प्रिंट करा दूंगा। फिर फंक्शन क्या करेगा, एक बार जब जे लूप वो काम कर देगा वो लिस्ट को प्रिंट कराएगा, और जब पूरा काम खत्म वो फाइनल लिस्ट को प्रिंट करा देगा। तो आपको समझ में आ गया बबल सॉर्ट कैसे काम कर रही है। देखो सबसे पहले 40 50 10 ये अपनी ओरिजिनल लिस्ट थी, अब 40 50 तो ऑर्डर में थे, 40 नहीं रहा, 50 10 स्वैप हुए, 50 20 हुआ, तो 50 यहाँ पे आके फंस गया। अब 60 50 में स्वैपिंग नहीं हुई, 60 5 में हुई और 5 80 में भी, फिर यहाँ पे 60 80 में भी नहीं हुई। तो ये हुआ फर्स्ट आइट्रेशन।
है ना। यानी कि अगर आप देखो तो पहले अगर मैं एक देखो लाइन ड्रॉ करूं, एक ये लाइन, ये देखो, अब यहां से अभी देखो इस लाइन के नीचे का हिस्सा शॉर्ट है। सबसे पहले 80 लगा ऑर्डर में, फिर 60 80, 50 से लेके 80, 40 से लेके 80, यानी कि इस लाइन से ऊपर का एरिया ये सारे का सारा अनसॉर्टेड है और नीचे का सारा सॉर्टेड है। एक बार में एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है। देखो पहले ये हुआ लास्ट, फिर ये दोनों, फिर ये 3 4 5, एक एक करके हैवीएस्ट लास्ट में लग रहा है। और यही काम करवा रहा होगा कौन, -i। वो अगली बार क्या बोलेगा, भाई 80 को छोड़ दो, 60 को छोड़ दो, 50 को छोड़ दो, ये ठीक है ना। तो ऐसे सॉर्टिंग काम करती है बबल सॉर्ट। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको रिकर्जन से, फिर क्लास का समापन करते हैं। रिकर्जन 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 बबल सॉर्ट। देखो मैं आपको दिखाऊं रिकर्जन बाइनरी सर्च। देखो ये बाइनरी सर्च में देखो अगर देखो पहले मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे। देखो एलिमेंट फाउंड एट 2, क्यों, हमने क्या सर्च किया था, वी सर्च फॉर 30, है ना। तो हमने 30 हमने कहा 30 ढूंढो, तो कहां मिला वो 0 1 2 पे 30 हमने ढूंढा था। अगर देखो इसी कोड में जो मैं आपसे कह रहा था, मैं मिड -1 ना करूं और मिड ये +1 ना करूं और फिर रन करूं, तो खैर ये पाइथन ध्यान रखता है इस चीज का, इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। ये कौन ड्रॉ कर रहा है, अब करो, तो मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा। अब ये तानवी को वैसे भागने की पड़ रही है, ये तानवी क्लास में भी ऐसी करती थी, सर जी बस ना सर जी, अरे सर बहुत हो गया सर, सारा आज ही करा देगा सर, है तानवी। सर मैंने पूछा ही था, पढ़ा चलो देखो ये रहा बबल सॉर्ट रिकर्जन से। तो ठीक है, अगर n 1 है, अगर एक ही एलिमेंट बचा है तो जस्ट रिटर्न, एंड नहीं तो अगर ये एलिमेंट बड़ा है अगले से, इन दोनों को स्वैप करो एंड कॉल द सॉर्ट फंक्शन अगेन विद साइज लेस देन 1, देन अगेन लेस देन 1, देन अगेन लेस देन 1, जैसे 1 रह जाए फाइनली रिटर्न कर दो। जो भी चेंजेस यहाँ पे हुए होंगे वो नीचे भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो ओरिजिनल लिस्ट थी 20 10 50 30 40, और रन किया तो 10 20 30 40 50। तो ये कोड हो गया आपका, क्या हो गया, सर मैं जाऊं, मेरी क्लास है। बबल किसकी, सर दीपक। हाँ दीपक जी बिल्कुल। सर देखो मैं सबका ख्याल रखती हूँ। अच्छा जी, ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम है। चलो फिर कभी दिखाऊंगा। तो यहाँ से